जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी छात्रों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, अब आप लोगों को सिर्फ रिवीजन क्लास चाहिए और आप जितना प्रैक्टिस कर सकें उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। तो आज हम क्षेत्र वृत्ति में देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करके जाने हैं। तो हो सकेगा मैं ये क्षेत्र वृत्ति आज ही पूरी वीडियो कंप्लीट मैं इस टॉपिक का बना दूं। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे पहला टॉपिक आपको याद करना है वर्ग, स्क्वायर। ठीक, और दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है आयत, और तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है बेलन, फिर शंकु, फिर गोला, फिर वृत्त, और फिर उसके बाद आपको पढ़ना है घन, फिर घनाभ। ठीक, फिर घन घनाभ। ये टॉपिक ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। इससे फार्मूला यहाँ पर शंकु का पूछा है उसने, तो यहाँ पर फार्मूले भी पूछता है और इन पर प्रश्न भी दे देता है। फिर उसके बाद हम आगे आएंगे, फिर उसमें आपको त्रिभुज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, त्रिभुज से लिख सकते हो, त्रिभुज से प्रश्न पूछे जाते हैं। और कभी कभी प्रश्न आपका त्रिकोणमिति का आ जाता है। त्रिकोणमिति बेसिक आता है लेकिन आता है, त्रिकोणमिति से आ जाता है। ठीक, फिर ये अगर आप इतने टॉपिक 10 टॉपिक कर लेते हैं तो आपका अगर टफ से टफ भी अगर शिफ्ट बनाएगा तो इन्हीं से प्रश्न पूछ देता है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक होते हैं कि इनमें फार्मूला बेस होते हैं। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप ये तुरंत से कर देंगे। सबसे सरल भी होता है और इसको सबसे कठिन भी मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ पढ़ाई जाती नहीं है, बहुत कम 1-2 बार पढ़ा दिया गया और बच्चों का भी इंटरेस्ट इस पे होता नहीं है, क्योंकि ये लैंग्वेज सिर्फ फार्मूला बेस क्वेश्चन इस पे होते हैं। तो आज हम इसको इतना नोट कर लेना है, ये 10 टॉपिक। फिर हम इनको देखेंगे कि कम से कम प्रश्न और इम्पॉर्टेंट प्रश्न कैसे बनते हैं, और इनमें हम देखेंगे क्वेश्चन विद फार्मूला सहित। तो नोट कर लो पहले इतना। अब आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, वर्ग। ठीक, तो वर्ग पे हम देखेंगे। तो वर्ग अगर हम करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम वर्ग देखेंगे क्या होता है। ये एक वर्ग होता है। ठीक, तो वर्ग की चारों जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। क्या होती हैं? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मान लिया एक भुजा ए है तो ये भी ए भुजा होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए भुजा होगी। ठीक, अब यहाँ पर हमने कहा पहला पॉइंट कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक, अब दूसरा पॉइंट आपसे प्रश्न, ये आपको बेसिक मालूम होना चाहिए कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। फिर दूसरा आपसे प्रश्न में पूछ देता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल तो आपको आना चाहिए
कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा मतलब कि कुछ भी हो सकता है। आपकी भुजा 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है, 50 भी दे सकता है, मतलब कुछ भी भुजा हो सकती है। और उसका स्क्वायर अगर कर दोगे तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। क्या पता चल जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। जैसे हमने कहा एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 दहम 100। तो अब यूनिट भी याद रखना है। अगर सेंटीमीटर है तो उसकी यूनिट जो हो जाएगी वो वर्ग सेंटीमीटर कहोगे ना। तो इसका मतलब कि अगर 8 दे दे तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 ठीक। फिर दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछेगा? आपसे कहेगा कि वर्ग का परिमाप। क्या पूछेगा? वर्ग का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ जो उसकी बाउंड्री है उसका योग होता है। क्या होता है? योग होता है कि नहीं होता है? तो हमने कहा चारों तरफ बाउंड्री का योग। एक बाउंड्री में देखा 1 a मिला, दूसरी बाउंड्री में 1 a और मिला तो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। मतलब भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों तरफ बाउंड्री का योग हो गया कि नहीं हो गया? तो हम क्या कहेंगे कि जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4 गुणे भुजा होता है। क्या होता है? 4 गुणे भुजा होता है। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक। अब यहां पर जैसे मैंने कहा अगर कोई भी भुजा तुमको दे दे, अगर उसका तुम स्क्वायर करोगे तो क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। अगर उसी भुजा को 4 से गुणा कर दोगे, कितने से? 4 से गुणा कर दोगे तो तुमको क्या पता चल जाएगा? परिमाप पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? परिमाप। मैंने कहा एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? 8 गुणे 4, 8 चौको 32। अगर कह दे 20 सेंटीमीटर भुजा है तो परिमाप क्या होगा? 20 चौको हो जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद अगला आपसे क्या पूछेगा कि वर्ग का विकर्ण। क्या पूछेगा? वर्ग का विकर्ण। अब ये विकर्ण क्या होता है? जो 2 भागों को एक जो लाइन बराबर भागों में बांट देते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। देखो बराबर भागों में 2 हिस्सों को इसने बांट दिया कि नहीं बांट दिया, तो ये जो लंबी भुजा, जो बड़ी भुजा है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही हम विकर्ण कहते हैं, या कर्ण आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो इसका मतलब कि अगर हम इसको बाहर निकालने की कोशिश करें तो ये एक ऐसा फिगर दिख रहा है तुमको। और आप जानते हो कि अगर इसके कोण के सामने लंबी भुजा जो होती है ये कर्ण कहलाती है। ठीक। और जो ये कर्ण कहलाती है तो ये कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री? और अगर 90 डिग्री का है तो ये त्रिभुज कौन सा कहलाता है? समकोण। कौन सा कहलाता है? समकोण। तो हमने कहा एक भुजा ABC और ये भुजा लंबाई और आधार दिए हैं और कर्ण हमको निकालना है। ठीक। तो हाँ, कौन से लगा देंगे? प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय। यही लगाएंगे? बोलो, यही लगाएंगे। अब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ कर्ण हमको दिए नहीं है, होगा कुछ। मैंने कहा आधार a स्क्वायर, लंब a स्क्वायर हो जाएगा, तो a और a 2a स्क्वायर हो जाएगा।
अब अगर हम देखें यहाँ से 2a² स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, वर्ग मूल लग जाएगा। और जैसे ही हमने कहा a² को वर्गमूल के बाहर लाओगे तो भुजा हो जाएगी, मतलब a हो जाएगा। और 2 का तो रूट बाहर आता नहीं है तो इसका मतलब ये अंदर ही रहेगा, तो a√2 मतलब a किसको मानना है, भुजा को, कुछ भी भुजा हो सकती है। तो यहाँ पर ये विकर्ण क्या आ जाएगा कि भुजा√2 कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, भुजा√2 कुछ भी भुजा हो सकती है। मैंने कहा एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण क्या होगा, 10√2 हो जाएगा। अगर मैंने कहा एक वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण क्या होगा, 20√2 हो जाएगा। अब अगला एक इंपॉर्टेंट जो प्रश्न इस पर आना चाहिए, तो कैसा प्रश्न आपको दे सकता है, आकर विकर्ण की लंबाई देकर क्षेत्रफल पूछ दे। विकर्ण की लंबाई अगर देकर आपसे क्षेत्रफल पूछ दे, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ दे, तो याद रखना क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है। ठीक, इस पर प्रश्न कई बार पूछा है। तो जैसे आपसे कह देगा कि एक वर्ग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, ठीक, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो 8 64 का आधा 32। आपसे कह देगा एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, 50 हो जाएगा। नोट कर लो इसे। हाँ, कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि करने पर वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, मतलब कि अगर भुजा बराबर है तो जितनी वृद्धि हो रही है वो 2 बार परिवर्तन उसका होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 20% है तो स्क्वायर मतलब 20 का, 30 होता तो 30 का होता। तो इसका मतलब कि एक हम जानते हैं कि हमने कहा कि हमारा टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100। अगर 100 होता है जिसमें 20% की क्या हो गई वृद्धि, तो 100 से कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल मतलब कि स्क्वायर होता है, तो जो परिवर्तन होगा वो 2 बार होगा। तो हमने कहा, फिर मैंने कहा कि हमारी जो भुजा थी वो 100 थी, फिर 20% की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब कि हम फिर से 120 हो जाएगा। तो हमने कहा ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमने कहा 10 दहम 100, 12 बरहम 144, 100 से 144 हो गया तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 44% की। उत्तर क्या आ जाएगा, 44% आ जाएगा। एक आपने पढ़ा था x + y ± xy बटे 100, ठीक। यहाँ पर वर्ग है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो x बराबर y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब जो x है वही y होगा, जो y है वही x होगा, मतलब सेम। तो यहाँ पर हमने कहा 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब 2 बार 20, यही होगा कि नहीं होगा। तो अब हमने कहा कि प्लस 20 × 20 बटे 100, तो 20 और 20 40, 0 0 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो इसका मतलब कि कितना परसेंट आ जाएगा, 44% आ जाएगा। अजय आ गया, नोट कर लो।
देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा कि एक वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। ये तो कुछ प्रश्न पूछा है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर एक वर्ग है, ठीक, एक वर्ग है तो एक वर्ग अगर है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर चारों भुजाएं बराबर होती हैं, क्या तुमको भुजा दिए हैं? क्या पता है तुमको भुजा? नहीं पता है। अगर पता नहीं है तो हमने कहा वो भुजा क्या होगी? ए होगी, ठीक, तो ए होगी। और इसका मतलब अगर भुजा ए है तो उसका विकर्ण क्या होगा? विकर्ण क्या होगा? a√2, यही होगा, ठीक। तो उसने कहा वर्ग का क्षेत्रफल, अगर भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर होगा। तो उस फिर कह रहा तथा वर्ग के विकर्ण पर मतलब कि एक वर्ग है और ये आपका विकर्ण है और विकर्ण पर एक वर्ग बना है। क्या बना है? विकर्ण पर एक वर्ग बना। तो अगर विकर्ण पर वर्ग बना है तो तुमको विकर्ण की लंबाई पहले से पता, भुजा a√2 होती है। तो अगर उस पर वर्ग बना है तो वो उसकी अब जो a भुजा थी और अब विकर्ण पर बन गया वर्ग, तो इसका मतलब a√2 भुजा हो जाएगी, तो सभी की हो जाएगी। तो अगर उसकी भुजा तुमने a√2 मान ली तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? a√2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? जब वर्ग था तो भुजा स्क्वायर, विकर्ण पर वर्ग बन गया तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? जो विकर्ण की लंबाई होगी वही तो चारों भुजाएं अब हो जाएंगी। जो अभी तक विकर्ण था वो अब क्या हो गई? भुजा हो गई उसकी। तो इसका मतलब a√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a² और ये a² इंटू 2, √2 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? तो हमने कहा ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 1:2। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी। तो ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया जाता है, ये ठीक, नोट कर लो। उसने पूछा क्या है पहले ये तो समझ लो। उसने कहा कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात हो तो उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा? ठीक, हमको भुजा नहीं दिए हैं कि हम क्षेत्रफल बता देंगे कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। हमको क्षेत्रफल दिए हैं, तब हमसे परिमाप पूछा है। तो परिमाप निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? भुजा। क्या पता होना चाहिए? भुजा। मतलब दो वर्ग हैं जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो दिए हैं वो 1:2 दिए हैं, 1:2 दिए। और अगर क्षेत्रफल से भुजा में आएंगे, काहे में आएंगे? भुजा में आएंगे। तो क्षेत्रफल से भुजा में अगर आना है तो उसका हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। और अगर भुजा से क्षेत्रफल में जाना है तो उसका हम वर्ग करेंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका रूट 1 ही होगा और 2 का रूट 2 होगा। अब हमसे क्या पूछा है? परिमाप बताओ। क्या पूछा है? परिमाप। तो परिमाप हमको बताना है तो परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा होता है। पेरीमीटर बताना है तो हमने कहा परिमाप अगर बताना है तो 4 गुणे 1 हो जाएगा और 4 गुणे √2 हो जाएगा। 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा परिमाप का अनुपात क्या आ जाएगा? a√2 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया? आ गया? नोट कर लो। तो क्या होगा इसका आंसर? 1:2, 1:4। ऑप्शन पक्का देगा। और वहां देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने की संभावना, ऐसे प्रश्न अगर थोड़ा भी टाइट करेगा तो दे सकता है।
प्रश्न करा कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत, अंतर्गत मतलब अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यही प्रश्न है। मतलब कि एक जो वृत्त है वो एक वर्ग, ये ऐसे ही तो कहोगे, ये 14 सेंटीमीटर भुजा है तो इसका मतलब है कि ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 होगी और ये भी 14 होगी, ये भी 14 होगी है। तो इसका मतलब इसके अंतर्गत, इसका मतलब ये जो बीच के होते हैं ये क्या कहलाती है, इसकी त्रिज्या, ये केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है तो ये बराबर ये से भी काटेगा, और ये जो टोटल होती है इसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर। ये पूरी क्या है, एक भुजा है, तो इसका मतलब कि अगर ये पूरी 14 है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, 7 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी। ठीक, तो हमसे काहे का क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का, ना कि वर्ग का। त्रिज्या होगी तभी तो क्षेत्रफल निकालोगे। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर दिए तो मैंने आपको कुछ बताया है कि वृत्त में आपको याद रखना है 7 14 44, 7 14 44। अगर त्रिज्या 7 दी है तो क्षेत्रफल हो गया उत्तर। नहीं तो आप डायरेक्ट जानते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/, त्रिज्या कितनी 7, तो 7 इंटू 7 से 7, 7 दूनी 14 और 1 15। अब देखो यहाँ पर सेंटीमीटर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, नोट कर लो। अच्छा कैसे, उसने क्या कहा, देखो कर सकते थे, ओरल भी कर सकते थे। उसने कहा 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। वहां पर 3 मीटर वर्ग की भुजा है तो इसका मतलब अगर 3 मीटर है तो यहाँ पर साइज सेंटीमीटर में आ रहा है, तो मीटर को सबसे पहले काहे में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। तो हमने कहा 300 सेंटीमीटर एक वर्ग की भुजा है, कितनी 300 सेंटीमीटर। तो अगर 300 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होता है नहीं होता है। तो 300 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब इसका अगर हम बड़े वाले का क्षेत्रफल देखें तो 300 सेंटीमीटर इंटू 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, बोलो। और तुमको कितने कितने साइज के पत्थर लगवाने हैं, 20 और 30 के, 20 और 30 के। जैसे आपने देखा होगा कि मकानों में पत्थर लगते हैं, ठीक ऐसे समझो। जैसे एक आपने सुना होगा कि जो छत है उस पर ईंटों की फर्श बिछानी, वो करना है, ईंटों की छत बिछानी है। तो हम क्या करते हैं कि वह मिस्त्री बताता है कि अच्छा इतना स्क्वायर फीट है तो इसमें ईंटें कितने लगेंगी, वो तुरंत से बता देता है, ठीक। तो वो उसको साइज ही तो पता होती है। उसी प्रकार यहाँ पर कि 3 मीटर भुजा वाले है एक वर्ग, तो 3 मीटर है तो सेंटीमीटर के हिसाब से इसका क्षेत्रफल देखोगे तो 300 इंटू 300 होगा कि नहीं होगा साइज। अब उसने कहा कि उसमें जो लगवाना है वो 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर के पत्थर मुझे लगवाने हैं। अब कितने पत्थर आएंगे वो आप मुझे बताइए। तो हमने कहा ठीक है, अगर मुझे टोटल पता है एरिया, टोटल एरिया पता है तो हमसे करा कि कितने कितने लगाने, तो 20 इंटू 30 के ही तो लगवाने हैं। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो हमने कहा 0 से 0, 3 का 3, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटोगे 15, तो 15 गुणे 10 कितना होता है 150। मतलब कि यहाँ पर पत्थर कितने तुमको लाने पड़ेंगे, 150 लाने पड़ेंगे कि नहीं लाने पड़ेंगे। ये तो होता नहीं कि 300 आपकी छत जो है मान लो 100 मीटर लंबी, ठीक, और 50 चौड़ी मान लो, तो क्या इतना लंबा तुमको पत्थर मिलेगा क्या कि एक एक पत्थर लगा दो काम हो जाए,
उसमें साइज आते हैं तो उसी से साइज के हिसाब से कि 1 टाली लगेगा कि 2 टाली लगेगा या 10, अगर उसमें आओगे पत्थर में कि 10 पेटी लगेगा कि 4 पेटी लगेगा कि 40 पेटी लगेगा, यही तो बताते हैं। तो ये इस तरह प्रश्न है, सरल होता है। ठीक, अगर किए होगे तो तुरंत से नंबर फ्री का है, समझो, नोट कर लो। देखो अभी तक आपने वर्ग के बारे में समझा, अब हम देखेंगे आयत के बारे में। आयत, आयत के बारे में हम समझेंगे। तो जो आयत होता है वो आपको याद रखना है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, अगर ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। वहां वर्ग पढ़ा था कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और यहाँ वर्ग आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, अब पहला पॉइंट आपसे क्या पूछेगा कि आयत का क्षेत्रफल, यही पूछेगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं L इंटू बी, याद रखोगे ना, L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, ब्रेथ। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आपसे क्या पूछेगा, आयत का क्या पूछेगा, बहुत सही, परिमाप। क्या पूछेगा, परिमाप। तो क्या होता है कि चारों तरफ बाउंड्री का योग, लंबाई लंबाई 2 लंबाई, चौड़ाई चौड़ाई 2 चौड़ाई, मतलब 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो जाएगा। तीसरा आपसे क्या पूछेगा, आयत का विकर्ण। क्या पूछेगा, आयत का विकर्ण। तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। कैसे निकलता है विकर्ण, कैसे निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय से, बताए थे ना, पाइथागोरस प्रमेय। यहां से एक भुजा खींच दोगे तो 2 बराबर भागों में इसको काट देगा, तो ये लंबाई ये चौड़ाई, विकर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर कर्ण से हटेगा तो रूट लग जाएगा। ठीक, अब यहीं पर आपसे कभी कभी पूछ देता है कि रास्ते की चौड़ाई वाला, रास्ते का क्षेत्रफल, ये वाला कभी कभी इस पर प्रश्न आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है, तो आ जाता है। तो कभी कभी अगर बाहर की ओर रास्ते का, बाहर की ओर रास्ते की चौड़ाई दिए हो, चौड़ाई हो तो क्षेत्रफल क्या होगा, हाँ 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। x का मतलब क्या होता है, चौड़ाई, हाँ रास्ते की चौड़ाई। अंदर की ओर अगर पूछ दे, अंदर की ओर अगर आपसे रास्ते की चौड़ाई अंदर की ओर दिए हो, अंदर की ओर अगर चौड़ाई हो तो क्षेत्रफल क्या होगा, हाँ 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x, यही होगा। गुड, या नोट कर लो। सभी का कह कि एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे, तो यहाँ पर लंबाई 20 चौड़ाई 15 तो 15 दूना 30, 300 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ वर्ग सेंटीमीटर। कब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, और कभी कभी ऑप्शन में ऐसे दे देगा आपको, चलो ठीक, इसी तरह हो जाएगा। कभी कभी प्रश्न पूछ देगा कि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। 30 क्या होगा? 20 30 70। क्या बात है, अरे बाप रे बाप। अरे भैया परिमाप हमसे पूछा है, तो परिमाप क्या होता है? 2 ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो इसका मतलब 2 लंबाई कितना दिए, चौड़ाई कितना दिए, तो 10 5 15 दूना यूनिट क्या होगी? हाँ सेंटीमीटर ही होगी। होगी कि नहीं होगी? नोट कर लो। देखो प्रश्न क्या करा कि एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। यही है। तो हम जानते हैं विकर्ण, आयत का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट है। बहुत सही। लंबाई कितना दिए? 16, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। चौड़ाई कितना दिए? 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 16 हम कितने होते हैं? 200 और 12 बना हम 144, और 256 में 144 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? हैं? और 400 का वर्गमूल 20 होता है। यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। यही होगा, नोट कर लो। देखो क्या प्रश्न पूछ रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 36 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितने है? 24 सेंटीमीटर है। तो इसके चारों ओर 5 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता खींचा जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा बाहर की ओर, अगर अंदर की ओर बोलेगा तो वहां शब्द लिख देगा, अगर अंदर नहीं शब्द लिख रहा तो हमेशा याद रखना बाहर की ओर रास्ता खींचा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमने कहा कि रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? 2x लंबाई प्लस चौड़ाई बाहर की ओर है, जुड़ जाएगा। बोलो समस्या। तो हमने कहा x का मतलब क्या होता है? हाँ रास्ते की चौड़ाई। तो रास्ते की चौड़ाई कितनी दी है आपको? 5, तो 5 से गुणा कर देंगे। लंबाई कितना दिए है? 36। चौड़ाई कितना दिए? 24। फिर 2 गुणे 5, यही होगा। तो 5 दूनी 36, 24 अगर जोड़ोगे तो 60, और 60 और 10 70 इंटू 70, तो 70 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 700। बहुत सही, वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल लगा है तो वर्ग सेंटीमीटर। देखो यही प्रश्न में अगर ऐसे पूछ दे कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 36 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है, यदि इसके अंदर की ओर 5 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता खींचा जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बिल्कुल सही, 500। तो हमने कहा कि जब अंदर की ओर होता है तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x होता है। तो यहाँ 2x का मतलब रास्ते की चौड़ाई, लंबाई आपको 36 दिए, चौड़ाई 24 दिए, और 2 इंटू 5, तो 5 दूना 36 और 24 60 हुआ, और 5 दूनी 10 निकाल दोगे तो कितना बचेगा? 50। तो यहाँ आ जाएगा 500 वर्ग सेंटीमीटर। यही होगा, नोट कर लो।